अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शराफत चीमा और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर पर लगने वाले नए टैक्सेस की। जी एफबीआर ने इंडिया दिया है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर फ्यूचर में नए टैक्सेस जो है ना वो लगने जा रहे हैं। इसमें खासकर जो इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जो किस्तों के ऊपर आप फाइज लेते हैं या प्लॉट्स बुक करवाते हैं, उनके ऊपर एफबीआर ने जो है ना वो टैक्स लगाने का फैसला किया है। और इस टैक्स की क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, इंडस्ट्री के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, कस्टमर्स के लिए कितना बर्डन होगा, कस्टमर के लिए कितना फ़ायदा होगा, डेवलपर के लिए कौन से फ़ायदे हैं, कौन से नुकसानात हैं, ये सारी ओवरऑल इम्प्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे। और कुछ रियल एस्टेट जो एजेंट्स हैं उनके ऊपर भी टैक्स की इम्प्लीकेशंस को सख्त किया जाएगा, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें आईएमएफ है और इस तरह की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और एफबीआर डिपार्टमेंट ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर नए टैक्सेस की इम्प्लीकेशन का फैसला किया, जिसमें होगा यूँ कि जो इंस्टॉलमेंट पे अगर आप फाइल बुक करवाते हैं, कोई प्लॉट बुक करवाते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो उस पे एफबीआर आपसे 5% टैक्स चार्ज करेगा। सपोज आप 3 मरले का या 5 मरले का किसी भी कैटेगरी का कोई प्लॉट बुक करवाते हैं, तो जो आपकी डाउन पेमेंट होगी उसके साथ 5% आपको एफबीआर का टैक्स भी अदा करना होगा। अब इसका नुकसान ये है कि ये जो इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर्टीज़ लोग खरीदते हैं, वो अमूमन जो है ना वो मुतवस्सित तबके के लोग होते हैं। उनके लिए 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख निकालना बड़ा मुश्किल होता है। उसके ऊपर अगर 5% टैक्स जो है ना वो अप्लाई कर दिया जाए टोटल वैल्यू का, तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन बन जाता है। अच्छा, इसमें बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि जो भी डेवलपर कोई ब्लॉक लॉन्च करता है या कोई सोसाइटी लॉन्च करता है, तो वो जो ज़मीन खरीदेगा, उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स और उस ज़मीन का मैप वो एफबीआर को जमा करवाएगा, यानी कि एफबीआर में अपनी उस ज़मीन को रजिस्टर करवाएगा और डिपार्टमेंट को बताएगा कि इस कताई ज़मीन के ऊपर मैंने इतने नंबर ऑफ प्लॉट्स जो है ना वो काटने हैं और सेल करने हैं। सपोज उसने 5 एकड़ अगर ज़मीन खरीदी है, तो वो उसको एफबीआर से रजिस्टर करवाएगा और साथ ही बताएगा इस 5 एकड़ ज़मीन पे मैं 600 प्लॉट जो है ना वो बनाऊंगा। तो 600 प्लॉट की इन्वेंट्री एफबीआर के पास भी चले जाएगी और डेवलपर के पास भी होगी। और जब उसमें से वो कुछ सेल करेगा किसी कस्टमर को, तो वो इन्वेंट्री वहां से आउट होके कस्टमर के खाते में चली जाएगी। और जब ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी, तो एफबीआर को भी पता चलेगा कि ये इस बंदे ने सेल कर दिया, तो वो उससे सेल का टैक्स भी लेगा। और दूसरे नंबर पे जब ये जिस कस्टमर ने वो बाय की होगी मिस्टर एक्स ने, तो वो मिस्टर एक्स से 5% जो है ना वो टैक्स एफबीआर वसूल करेगा। अब इसका बेनिफिट ये होगा कि जिस तरह से अमूमन डेवलपर्स ये करते हैं कि थोड़ी सी ज़मीन खरीदी और लाखों की तादाद के अंदर जो है ना वो फाइलें बेच दी, ओवर सेलिंग करते हैं। अब अगर ये जो है ना वो चीज़ सही तरह से सही मानों में इम्प्लीमेंट हो जाए, तो कोई भी डेवलपर ओवर सेलिंग नहीं कर पाएगा। मतलब जितनी ज़मीन उसने रजिस्टर करवाई है और जितने उस पर प्लॉट उन्होंने बताए हैं, उतने ही वो सेल करेगा। जब उससे एक्सेस इन्वेंट्री सेल करेगा, तो एफबीआर उसको पकड़ेगा कि भाईजान इतनी तो आपके पास ज़मीन नहीं है, आप कैसे सेल कर दें। ये होना चाहिए था, हम पहले भी इस पर काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसमें डेवलपर भी रजिस्टर हो, उसकी इन्वेंट्री भी रजिस्टर हो, और जब वो आउट हो और किसी बंदे के नाम पे चढ़े, तो डिपार्टमेंट को पता हो और रेगुलेटरी अथॉरिटीज को पता हो। इससे फ्रॉड नहीं होते। अगर ये मैकेनिज्म अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए और ओवर बर्डन ना हो लोगों के ऊपर, तो इसके बेशुमार बेनिफिट्स होंगे, दूर असरात होंगे। वक्ती तौर पे ऊपर एक दफ़ा इंडस्ट्री बैठेगी, लोगों को प्रॉब्लम्स आएंगे, मुश्किलात आएंगी, लेकिन अल्टीमेटली फिर मैं बार बार कहूँगा, अगर सही मानों में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाए, तो इसका कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट होगा और डेवलपर ओवर सेलिंग से और फ्रॉड से रुक जाएंगे। और इसके साथ साथ और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा बजट में अगर ये चीज़ आती है, तो इसकी गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी इसकी पॉलिसी और ऐसी इसकी रेगुलेटरी सिस्टम बनाया जाए जिसके तहत इसको अच्छे तरीके से मॉनिटर किया जाए और इसके बेनिफिशियल असरात हों, ना कि ओवर बर्डन हो जाए लोगों पे। अच्छा, दूसरी चीज़ जो जिसका इंदिया दिया गया है कि जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, रियल एस्टेट डीलर्स हैं, जो एडवाइज़र्स हैं, प्रॉपर्टी एडवाइज़र्स हैं, उनका भी एफबीआर से रजिस्टर होना लाजम करार दे दिया जाएगा। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जो आज फसली बटेरे हैं, हर चलता फिरता बंदा जो है ना वो कंसल्टेंट बना हुआ है, कुछ पार्ट टाइम कंसल्टेंट बने हुए हैं, उनसे जो है ना लोगों की जान छूट जाएगी। वो अपने 5-10 या 20 हज़ार के लिए लोगों को ऐसी बुरी जगह पे फंसा देते हैं, फिर वो 5-5, 10 साल, 20-20 साल जो है ना लोग वहाँ पे अपनी फाइलें लेके फिर रहे होते हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो जब ये रजिस्टर्ड लोग होंगे, ये भी अपने जनाब टैक्स रिटर्न में अपनी सेल्स को शो करेंगे, अपने मामलात को शो करेंगे और बताएंगे कि किस किस सोसाइटी की ऑथराइज डीलर हैं, कहाँ कहाँ पे ये काम कर रहे हैं। तो इन पे भी एक रेगुलरिटी चेक होगा, तो ये भी फ्रॉड नहीं कर पाएंगे। काफ़ी हद तक ये भी कंट्रोल हो जाएगा सिस्टम। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये नई आने वाली पॉलिसी को भी अच्छे तरीके से वेलकम करें, उसको ट्रू सेंस मिले
और दूसरे नंबर पे जो रजिस्टर्ड डीलर हैं, जो रेलिवेंट अथॉरिटी से रजिस्टर हैं, जो उस सोसाइटी से रजिस्टर्ड हैं, ऑथराइज हैं, उनके साथ काम करें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस जो 5% वाले टैक्स की पॉलिसी है, इसको अच्छी तरह से फ्रेम किया जाए, ताकि ये जनरल पब्लिक के लिए भी जो है ना वो बेनिफिशियल हो, और इंडस्ट्री भी जो है ना वो इससे फ्लरिश करे। और दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बाकायदा तौर पे एक इंडस्ट्री का दर्जा देना चाहिए। इसके ऊपर जो इंडस्ट्री पे टैक्सेस होते हैं वो आप बेशक लगाएं, इसको रेगुलेट करें, मगर इसको कुछ ना कुछ उस तरह के प्रिविलेजेस भी देने चाहिए, कुछ टैक्स जो है ना वो हेवंस भी देनी चाहिए इसको, ताकि ये इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो कर सके। क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान के अंदर जब भी कभी सहारा दिया, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने इकॉनमी को बहुत बड़ा सहारा दिया। और इसमें बाकी मामला भी अलग जगह पे हैं, लेकिन अगर इसको प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, प्रॉपर तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करेगी आपकी इकॉनमी में। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर अगर आपको कोई मजीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई चीज़ आप शेयर करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।